रह करके आभा में, आगरा में, कई जगह उन्होंने हथकरघे का स्टॉल लगाया। अब उस अभिषेक मेहरवानी पर ललितपुर के अनिल अंचल जी, अक्षय तड़ैया जी, कुछ लोगों ने मिल करके उसकी रिपोर्ट कराई पहले थाने में। पुलिस ने एक बार बुलाकर उससे पूछा कि आप महाराज के खिलाफ, सुधा सागर महाराज जी के खिलाफ पत्र डालते हैं? तो उसने भाई पत्र बता दीजिए क्या है, हमें बता देंगे तो हम करेंगे। पुलिस ने पूछताछ करके फॉर्मेलिटी करके छोड़ दिया। 15-20 दिन बाद उसको फिर बुलाया, बोले तुम्हारी जो है डिटेल निकल आई है और तुम्हारे नंबर निकल आए हैं, ये और वो। उसको करीब 10 बजे सुबह से लेकर के रात 11 साढ़े 11 तक बैठाया। कई बार उसको मारा पीटा, कई बार उससे कहा गया कि तो इन महाराज का नाम लो, इनका नाम लो, भैया का नाम लो। लास्ट में उनने जो उनका टारगेट था तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ये कहना है कि रेखा दीदी पत्र डलवाती थी, और साथ में उसको इस बात का भी खूब अच्छे से उसके परिवारजन को इतना फीड किया गया कि देखो यदि इतना बोल देंगे तो अभी छूट जाएंगे, जमानत हो जाएगी। वो बाकायदे FIR कराई थी उस लड़के को, शाम तक ये बात फीड कराएगी। तो उसने कहा चलो हम बोल देते हैं। तो उसने लास्ट में वहां पर एक इंटरव्यू दिया कि हमको रेखा दीदी, तो बोले कौन सा पत्र? तो बोले जो आप कह रहे हो वो वाला पत्र। और ऐसा कह करके वो घर आ गया। अब जब घर आ गया तो दूसरे दिन उसको फिर इन लोगों ने फोन लगाया कि तुमने जो इंटरव्यू दिया था अब उसको चल के सागर में, यहाँ पर पूज्य सुधा सागर महाराज जी का चातुर्मास चल रहा, उनके मंच से और कह दूं। तब उस लड़के को ये बात समझ में आई कि अरे यार ये हमें फंसाना नहीं चाह रहे हैं, ये मैंची दीदी को बदनाम करना चाह रहे हैं। तो उसने डर के मारे हमको वहां से फोन लगा करके, हम उस समय 20-21 जुलाई भोपाल में थे, जांच कमेटी की, पत्रकांड की जांच कमेटी में बैठे थे, और उसका फोन आ गया। तो उसने बताया कि दीदी हमको यहाँ पे अनिल अंचल जी ने रिपोर्ट करी थी, हमें पुलिस ने बुलाया था और फंसाया और इस तरीके से इंटरव्यू कराया। हमने, तुम्हें लगता है कि यदि हम नहीं है साथ में तो खंडन कर दो। उसने उसको खंडन कर दिया। अब देखिए उस लड़के के खिलाफ जो धारा लगी थी तो उसको जमानत के लिए न्यायालय में आना था। वो 2-3 महीने फरार रहा, और जब न्यायालय में आया तो विभांशु सुधीर साहब है वहां पे, प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने उसकी जमानत देते समय, ये हम कागज लिए आपको भी दे देंगे, उपलब्ध करा देंगे, इसमें उन्होंने लिखा कि आरोपी अभिषेक जैन को पुलिस की विवेचना के दौरान डायरी का अवलोकन किया तो ये पाया कि अभिषेक पर जो आरोप लगाए गए हैं, पुलिस ने आज दिनांक तक ना तो कोई मोबाइल जब्त किया है, न सिम जब्त की है, ना ही वह पत्र जब्त किए हैं जिसके बारे में आरोप लगाया जा रहा है। साथ में पुलिस ने ये भी लिखा है उसमें कि इसने किस ग्रुप में डाला है, किस व्यक्ति को मोबाइल में मैसेज भेजा है, उसका भी खुलासा नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि एक आरोप हम पे भी ये लगाया गया था कि हम सुधा सागर महाराज जी के खिलाफ पत्र डलवाते थे, जो पूर्णतः झूठा निकला। न्यायालय ने जमानत के आदेश में ये चीज लिखी है। तो ऐसा है, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन आरोप का आधार होना चाहिए। और ऐसा नहीं, ललितपुर पुलिस ने हमारी व्हाट्सएप कॉल डिटेल कैलिफोर्निया भेज करके बाकायदे निकलवाई, तो हमारी साल भर की डिटेल निकली। हमने उस भैया से कभी बात ही नहीं की थी, कभी कोई मैसेज ही नहीं चलाए थे। तो इस तरीके का चलता है। एक भाग्योदय ट्रस्ट के बारे में मुझे बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन भाग्योदय 30 से हम भी जुड़े रहे हैं, इसलिए आपको बहुत स्पष्ट कर दें कि भाग्योदय ट्रस्ट के खिलाफ सिर्फ प्रोपेगेंडा बनाया जाता है। और वो भी कब बनाया आपने देखा हो, जब जगत पूजी जी आए। हम आपको आपकी बात याद दिला देते हैं कि जब जगत पूजी जी का पिछली बार 2024 में प्रवेश हुआ तो आप ही लोग थे जो मकरोनिया में स्टेज पर आपने ये प्रश्न पूछा था, और उन्होंने कहा बहुत जल्दी खुलासा होगा। मेरी बात समझे आप? और 8 महीने वो यहाँ खुद भाग्योदय में करीब 3-4-5 महीने रह करके गए, सारे लोगों से सारी चीजें जानी समझी। सारे ट्रस्टी जो भाग्योदय के वो उनके पास आते जाते रहे, बातचीत करते रहे। यदि कहीं कोई घोटाला भ्रष्टाचार होता तो एकाध तो दस्तावेज निकालते। हम ये कह रहे हैं, आप जब आप किसी के बारे में कहते हैं कि वो बहुत अच्छा है तो कभी मत मानो, कहे बहुत खराब है तो कभी नहीं मानो। आप बताओ ना पर्टिकुलर कहाँ पर खराबी है। भाग्योदय भ्रष्टाचार ये कहते हैं, तो ये तो बिल्कुल सिर्फ भाग्योदय को के प्रकल्प को नुकसान पहुंचाने के लिए कहा जाता है। और एक बात बताएं आपको, हॉस्पिटल में तो पूरी ट्रांसपेरेंसी है ही है, ठीक है, मंदिर निर्माण भी जो है सबके सामने है, तो कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। ये इसलिए उठाया जाता है कि भाग्योदय तीर्थ एक बुंदेलखंड का बहुत मजबूत प्रकल्प है आचार्य भगवान का, इसलिए उनसे जो उपेक्षित लोग हैं, उनसे जो ईर्ष्या रखने वाले लोग हैं, वो इस मुद्दे को उठाते हैं। और 2 ही चीजें हैं दुनिया में, या तो किसी की चरित्र पे आरोप लगा दो या भ्रष्टाचार का आरोप लगा दो। बहरा व्यक्ति भी सुनने लग जाता है कि कुछ सुनने को मिलेगा, इसलिए कहीं से कहीं तक भ्रष्टाचार की कोई बात सही नहीं है।
पहला तो ये है कि वो जो ऑडियो उठा है, ऑडियो आया है, वो पत्रकांड से संबंधित नहीं है। 2018 में पपौरा जी में चातुर्मासाचार भगवान का हुआ था, उधर की लेकर की व्यवस्थाओं को लेकर के पपौरा कांड भी फेमस हुआ था। उस पपौरा कांड में उसमें एक और चीज हुई कि पृथ्वी स्थली की बहनों को मैंने गालियां दी, ऐसा लिख करके आ रहा, बिल्कुल झूठ है। वो पृथ्वी स्थली की बहनों की मैटर नहीं है। पपौरा कांड के कोषाध्यक्ष है हेमचंद जी जैन और उनकी बिटिया का नाम है सुनीता। वो सुनीता दीदी भी ब्रह्मचारिणी है। जब पपौरा कांड की कार्रवाई हम लोग मिलकर के कर रहे थे तो सुनीता दीदी के रिश्तेदार ललितपुर में थे। उन्होंने वहां पे जो रिपोर्ट करता है, 2 लेडीज हैं, विनीता वंदना दीदी और नम्रता दीदी, ये दोनों लेडीज हैं। उनको उन्होंने गालियां दी थी, उनके कितने ललितपुर वालों ने शुद्ध यही माँ बहन की गालियां दी थी। वो बात हम सुनीता दी से कह रहे हैं कि देखो यदि कमजोर समझ रहे हो तो गलत बात है, ठीक है। और दूसरी बात ये बिल्कुल सही है, हम ब्रह्मचारिणी पुलिस में आने के बाद बने और अब 7 प्रतिमा ली तो नौकरी छोड़ करके 7 प्रतिमा ली है। 7 प्रतिमा में भी आगम में ये वर्णन है कि अपनी सुरक्षा के लिए और देवशास गुरु की सुरक्षा के लिए आप भरपूर अपने को बचाने के सारे प्रयास कर सकते हैं। तो मैंने सुनीता दीदी से वही बात कही है कि कोर्ट में जब केस चल रहा है तो धमकाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसमें मैंने कहीं कुछ भी परिस्थिति जन्य जो बात कही उसी को मैंने कहा है, उसको यहाँ पत्रकांड से जोड़ करके। एक बात और बता दें, पत्रकांड में जितने लोग भी जुड़े हैं वो कोई भी बात ईमानदारी से नहीं करती, छल कपट के साथ करेंगे, झूठ के साथ करेंगे, और इसी को उन्होंने पत्रकांड से जोड़ा जो कि बिल्कुल झूठा है। अजय एक भड़क रहे हैं कि आचार्य के जो साधु संत हैं सब आचार्य से शिक्षित दीक्षित हैं, जगत पूज्य जी भी उन्हीं के साथ है। ये बिल्कुल सच है, दावे से बोलते हैं कि भारत का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो कि आचार्य विद्यासागर जी को ना मानता। लेकिन अभी पिछला चातुर्मास हुआ और चूंकि वे ईश्वरवाड़ा के रहने वाले हैं, एक क्षेत्रीय लगाव भी जो साधु से होता वो लगाव था। दूसरी बात, उनका भतीजा गौतम भी यहीं ITI के पास रहता है, उनके बड़े भाई ऋषभ चंद जी जो है अंकुर कॉलोनी में रहते। तो कहने का मतलब है कि यहाँ आपस में जो रिश्तेदारी और हितबद्धता जुड़ी हुई है, वो सारे लोग मिलकर के ये तो चाहते हैं कि आचार्य का पत्रकांड खुले। आप एक व्यक्ति का इंटरव्यू लीजिएगा, हर व्यक्ति चाहता है कि आचार्य का पत्रकांड खुले, लेकिन पत्रकांड में जैसे ही ये जो सच्चाई सामने आ रही है, इस सच्चाई को सामने ना लाया जाए, लोग हिम्मू जैसे 1000 लोगों का बलिदान करने तैयार हैं, लेकिन हिम्मू तो एक मोहरा था, पत्र डालने वाला था, पत्र डलवाने वाला कौन था, लिखवाने वाला कौन था, लिखने वाला कौन था। जब इन चीजों को हम सामने ला रहे हैं तो उसके कारण से सबकी एक दूसरे से हितबद्धता जुड़ी है, उसके कारण से ये परेशानी है। भ्रमित भी की। आपको सच बताएं, ये तो उन्होंने कंटेम्प्ट आप कोर्ट किया अवमानना की है। अभी 16 जून 2025 को हाई कोर्ट में केस नंबर है 36,900/24, उसकी पेशी निर्धारित हुई है। और आपको बता दें, जिस दिन यहाँ पर कोर्ट से केस में क्या किया था, कोर्ट से विचारण समाप्त किया था न्यायालय ने कि पुलिस की तकनीकी कमी के चलते, वो तकनीकी कमी क्या थी, अभियोजन स्वीकृति चालान के पहले लगानी थी। जो चालान पेश कर दिया तो उसके बाद पुलिस ने अभियोजन स्वीकृति लगाई थी। तो न्यायालय ने तकनीकी कमी को मानते हुए विचारण रद्द किया था, ना उनको दोष मुक्त किया था, ना दोष सिद्ध किया था। और हम लोग तत्काल इस मामले में हाईकोर्ट चले गए थे। आपको ताज्जुब होगा कि इनका इतना गजब का मैनेजमेंट है कि आज 8 से 10 महीने हो रहे हैं, सुरेंद्र हिम्मू मुन्ना लाल वकील को नोटिस तामील नहीं करवाए जा सके। क्यों? क्योंकि वहां से 3 बार सम्मन्स आए, नहीं लिए। सागर पुलिस को जबलपुर हाईकोर्ट ने लिखा, यहाँ से पुलिस तामील करने गई, नहीं मिली। ललितपुर पुलिस को तामील करने SP को दिया, उनने लिखा कि वो नहीं मिला। आप सोच के देखिए, जो व्यक्ति रोज कोर्ट में 10 से 6 आ रहा है वो ना मिले, तो ये मैनेजमेंट है, तगड़ा मैनेजमेंट है उनका, ठीक है ना। उसके चलते हुआ। तो अभी हाईकोर्ट न्यायालय में हमारे वकील ने कहा कि इसका पेपर पब्लिकेशन करा दें। 3 दिन पहले अमर उजाला में पेपर पब्लिकेशन हुआ है दोनों के नाम का, और 16 जून की पेशी लगी है। बहुत स्पष्ट बता दें, केस कहीं समाप्त नहीं हुआ। अभी 16 जून को पेशी लगी, इस पेशी अगली पेशी में वो केस वापस चल करके आएगा। ये तो जगत पूज्य जी की और उस टीम का मैनेजमेंट था कि उन्होंने मंच से यहाँ निर्दोष साबित करके जनता के अंदर ये चीज डालने की कोशिश की कि सुरेंद्र हिम्मू दोषी नहीं है। क्योंकि सुरेंद्र हिम्मू जगत पूज्य जी के साथ करीब 25 से 30 साल से रहता हुआ आया।
हम अकेले नहीं हैं और हमारे साथ आचार्य का ना में सहयोग है, ना जूनियर का, ना सीनियर का। बात ऐसी कि बात सत्य है और इस केस में हमने ये देखा, आप हमें अकेला मत समझिए। आप तो व्हाट्सएप ग्रुप देखिए, सोशल मीडिया में जाकर के देखिए तो आपको पता चलेगा कि लोग साथ में। ये बात तय है कि सामने वाले का बाहुबल बहुत तगड़ा है, सामने वाले के अंदर गुंडागर्दी बहुत तगड़ी है। इससे लोग सोच रहे हैं, एक ही क्वेश्चन लगाते हैं कि चूंकि रेखा दीदी जो कि पुलिस में डीएसपी है, उस जैसे को जब सत्य को बोलने के पीछे इतना थ्रेटनिंग दी जा रही है, इतनी परेशानियां दी जा रही हैं, तो हम किस खेत की मूली है? ठीक है ना। लेकिन ये बात है कि 176 साधु हमारे बीच में है, साधु साध्वियां हैं, सबके मन में ये बात है, सबको सच्चाई पता, सब पीड़ा में है। लेकिन हमारे यहाँ साधु लोगों को खुद के मैटर पे बोलने में थोड़ा सा संकोच होता है और एक नियमावली उसका वो पालन करते हैं। और हमारे आचार्य समय सागर जी तो इस मैटर पे कुछ बोलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन पर भी आरोप लगे हैं। अभी जैसे आपने मुनि निरापक योग सागर महाराज जी का इंटरव्यू लिया, उन्होंने भी ये कहा कि मेरे पे भी आरोप लगे। तो हमारे यहाँ तो जो साधु हैं वो न्याय पद्धति को, भारत की न्यायिक पद्धति को मानते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं। बिल्कुल इसलिए कर रहे हैं। आपको बता दें, हिम्मू का केस, सुरेंद्र हिम्मू मुन्ना लाल का केस न्यायालय में चलेगा तो इतने साइंटिफिक एविडेंस हैं, आप लोग इतने बड़े पत्रकार हैं, आप लोग खुद समझिए, आज तक हम नहीं समझते हैं पत्र डालते कि वीडियो किसी ने रंगे हाथ मतलब बनवाए हैं और पकड़े गए हैं। ये कितना बड़ा एविडेंस है, आप सोच करके देखिए। ठीक है। और वहां से ललितपुर से चल के सागर आ रहा है, ईशान गदिया जिसने पेमेंट किया, उन्हीं 5 डेट में वो पेमेंट कर रहा है 40-40 हजार की। तो ये ऐसे प्रूफ हैं जिसको सर्कमस्टांसेस एविडेंस बोलते हैं। इस एविडेंस के चलते विचारण होगा तो उसको सजा पड़ेगी। उसको बचाने के लिए ये सारे लोग होकर के एक साथ यहाँ पर हमारे खिलाफ और हमारी टीम के खिलाफ षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं। ऐसा है, ईश्वरवारा में एक पाड़ा साहब पुराने व्यापारी हुए हैं, तो जो पुस्तकों में लिखा है 900 वर्ष प्राचीन प्रतिमाएं थी। 5 प्रतिमाएं थी, मूल नायक शांतिनाथ भगवान थे, कुंतुनाथ भगवान थे, अरयनाथ भगवान थे, 2 भगवान और थे। और 5 प्रतिमाएं क्रमशः इकट्ठी 5 खड़ी हुई थी, खड़ी अवस्था की प्रतिमाएं थी। 2014 में पूज्य अजित सागर महाराज जी वहाँ ईश्वरवारा पहुंचे और प्रतिमाओं की साफ सफाई के दौरान मूल प्रतिमा जो थी मूल नायक जी, वो खंडित हो गई। कोई बड़ी बात नहीं थी, उसको जो है चेंज करना था। पर उनके साथ साथ 4 जो 900 साल से प्रतिमाएं प्रतिष्ठित थी, उन प्रतिमाओं को भी उठा करके, और रात में, हमारे कभी प्रतिमाएं और साधु रात में विहार नहीं करते, तो उनको रात में ट्रक में ले जाकर के, वो बीनागंज में उस समय जगत पूजी जी थे, वहां पर ले जाकर के प्रतिमाएं पहुंचाई गई। यहाँ तक भी बात बर्दाश्त करनी योग्य थी। वहां से 5 नई प्रतिमाएं आई, उनको स्थापित किया। लेकिन आप सोचिए, जो हमारे प्रशस्ति बोलते हैं, हर प्रतिमा में जो प्रतिष्ठाचार होते हैं उनका नाम लिखा जाता है, जो महाराज जो मंत्र देते हैं, सूर्य मंत्र देते हैं, उनका नाम होता है, जो दानदाता होता है उसका नाम होता है, दिनांक, स्थान, सब कुछ लिखा जाता है। वो प्रशस्ति इनको 2014 में जब मूर्ति स्थापित हुई थी, तो वो वाली प्रशस्ति लिखी जाना थी 2014 की। लेकिन उन्होंने क्या किया, 900 साल पुरानी। आपको हम बता दें, आप एक बार जरा जनता का, जैन समाज का एक फीडबैक निकालिए, 90% जनता को यही पता है कि वही 900 साल पुरानी प्रतिमा है, जबकि 2014 में मात्र 11 साल पुरानी प्रतिमा जो रखी गई। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जनवाणी चैनल में सुबह कल 10 बजे देखिएगा, प्रतिदिन शांति धारा के समय लिख करके आता है कि 900 वर्ष प्राचीन प्रतिमा। हमारा ये कहना है, बिजनेस में सब कोई खिलवाड़ करते हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जनता का बहुत आस्था होती, बहुत श्रद्धा होती है, वो आस्था और श्रद्धा टूटे। दूसरा, वो 5 प्रतिमाओं में 4 प्रतिमाएं जो प्रतिष्ठित थी, वो आज किस दशा में पड़ी हैं, उनका पूजन पाठ अभिषेक नहीं हो रहा। ये हमारे यहाँ देवों का अवर्णवाद हो रहा है। हम आपको बताएं, बायोलॉज में गुरुओं का अवर्णवाद किया गया और मूर्तियों में देवों का अवर्णवाद किया गया। अभी गोसलपुर से 32 प्रतिमाएं उठ के आई, देवगढ़ में रखी हैं। जो प्रतिष्ठा, जो 50 साल से प्रतिमा पूज रही थी, अब वो बिना पूजन अभिषेक के रखी हुई है। तो ये बहुत बड़ा आगम के विरुद्ध काम हो रहा है और ये देवों का अवर्णवाद हो रहा है। देखिए, ऐसा है हमारे यहाँ मंदिरों में, संस्थाओं में, कोई भी धार्मिक जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको संचालित करने के लिए, हमारे क्या पूरे भारत में है, सभी जगह है, किसी भी संस्था में सामाजिक कार्यों को करने के लिए या तो ट्रस्ट अधिनियम 1956 के तहत ट्रस्ट बनाए जाते हैं,
या पंजीयन सोसाइटी 1973 के समय सोसाइटी का निर्माण किया जाता है। और वो इसलिए किया जाता है कि उसमें समाज के जो लोग होते हैं वो बैठ करके सारी नियमावली बनाते हैं, उसको अपन बायलॉज बोलते हैं। और वो नियमावली में ये होता है कि कितने सदस्यों को रखना है, उनकी क्या योग्यता होगी, कितनी उम्र तक रखना है, ठीक है, वो संस्थाओं में काम कैसे करेंगे, पूरी प्रक्रिया का वर्णन होता है। अभी हमारे यहाँ पे जब भी आचार्य भगवान के द्वारा जो भी बने, चाहे भाग्योदय बने, चाहे पृथ्वी कोई भी प्रकल्प बने हैं, उनमें मात्र आचार्य भगवान का नाम के साथ इतना ही लिखा जाता है कि उनकी आशीर्वाद से या उनकी प्रेरणा से संस्था में ट्रस्ट का या समिति का निर्माण किया गया। लेकिन अभी ये पत्रकांड में जब हमने इस बात की खोज की तो ये पाया कि 47 संस्थाएं जो आचार्य भगवान के मूल तो वही है कि उन्हीं के आशीर्वाद से सब काम हो रहा था, तो उनको गौण करके और बाकी जो है जगत पूज्य जी को आगे करके बायलॉज ट्रस्टियों ने बनाए। वो ट्रस्टियों ने जो बायलॉज बनाए हैं वो कानून का भी सरासर उल्लंघन हो रहा है और आगम का भी उल्लंघन हो रहा है। हमारे जो साधु होता है वो भीतरागी होता है, निष्परिग्रही होता है। एक धागा भी यदि उसके शरीर पर है तो उसको हम लोग परिग्रह मानते हैं, कुछ भी नहीं रखते, पीछे का मंडल के अलावा कुछ नहीं रखते। अब उसमें ट्रस्ट के बायलॉजों में, सोसाइटी के बायलॉज में ये लिखा गया है कि मुनि पुंगव सुधा सागर जी सारे सदस्यों की नियुक्ति करेंगे, यदि उचित नहीं पाएंगे तो बिना कारण बताए उन सदस्यों को निकाल दिया जाएगा। कुछ इलेक्टेड पर्सन होते हैं, मानस सदस्यों की नियुक्ति वो करेंगे। साल में एक बार जाकर के मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी की उपस्थिति में बैठक होगी, मतलब महाराज नहीं जाएंगे, वो ट्रस्टी लोग यहाँ पर आएंगे। यहाँ तक की बात है तो ठीक है। उसके बाद एक जो बायलॉज में लिखा जाता है कि संस्था की चल अचल संपत्ति, विशेषकर अचल संपत्ति के विक्रय में मुनि पुंगव सुधा सागर जी की अनुमति आवश्यक है। एक तो हमारे यहाँ पर साधु जो होता है वो मन वचन काय से, कृत कार्यत अनुमोदना से कभी भी 9 कोटि पूर्वक आदेश नहीं देता है। यदि वो ये कहेगा हाँ बेच दो, फिर साधु कैसे कहलाएगा? तो ये साधु का सबसे बड़ा अवर्णवाद हो रहा है। और मात्र आचार्य विद्यासागर जी के संग साधुओं को नहीं हो रहे, आपको स्पष्ट कर दें, जितने भी दिगंबर मुद्राधारी साधु हैं जो नग्नत्व के साथ हैं वो सब निष्परिग्रही होते हैं। तो वो सारे साधुओं पर ये आरोप लगेगा, आगे आने वाले समय में कोई भी चिढ़ने चिढ़ाने वाले हैं वो इस बात को ले जाकर के कहेंगे कि देखो इनके साधु तो अनुमोदना करते थे संपत्ति को बेचने की। तो ये बहुत बड़ा साधु का अवर्णवाद हो रहा है, एक बात। दूसरा, एक और बायलॉज में लास्ट में लिखा आता है कि मुनि पुंगव सुधा सागर जी की मृत्यु समाधि के उपरांत उनकी परंपरा का जो साधु होगा वह उत्तराधिकारी होगा। मुझे आप बताइए, अभी आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने आचार्य ज्ञान सागर जी से दीक्षा ली थी, ज्ञान सागर महाराज जी ने आचार्य शांति सागर जी से दीक्षा ली थी, परंपरा चली आ रही है। तो शांति सागर जी के पास ज्ञान सागर जी आए, ज्ञान सागर विद्यासागर जी आए, विद्यासागर जी के पास अब आचार्य समय सागर जी आए। तो अब ये जो बीच में परंपरा बदल रही है, तो माने विद्यासागर जी की परंपरा उनकी समाधि के बाद समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि बायलॉज में कहां से आ गया कि इनकी परंपरा से। तो आचार्य विद्यासागर जी की परंपरा को भी समाप्त किए जाने का प्रयास चल रहा है, एक बात। दूसरा, दिगंबर साधु पे ये आरोप लग रहे हैं कि दिगंबर साधु परिग्रही होते हैं, जो उचित नहीं है। दूसरी बात, संस्थाओं के सारे पावर उन ट्रस्टियों से, समिति के सदस्यों से छीन करके एक व्यक्ति पर आ गया तो आपका प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक चुनाव का महत्व समाप्त हो गया। यदि आज 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट में ले जाकर किसी भी बायलॉज को अपन रख दें तो शून्य माना जाएगा। ये लिखा गया है कि क्षेत्र पर आने वाले साधुओं को और क्षेत्र पर होने वाले धार्मिक आयोजनों की स्वीकृति मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज से ली जाएगी। तो एक बात बताइए साहब, यदि कोई दूसरा साधु आ गया चातुर्मास करने और मान लो अपने अनुरूप कोई दूसरे प्रोग्राम कराना चाहता है, तो ये आखिर ऐसा बांधने वाला प्रोग्राम क्यों ऐसे बीच में रोकेंगे? क्योंकि हमारी एक आदत है, जब तक हमें साक्ष्य सबूत नहीं मिलते हम नहीं बोलते। हम ये नहीं कह सकते कि वो आचार्य सिंह है, पर यह तय है कि वो बायलॉजों में ये स्पष्ट हो रहा है कि आचार्य विद्यासागर जी की जो परंपरा चली आ रही है, जैसे अब सारी दुनिया को पता है कि आचार्य विद्यासागर जी के बाद आचार्य समय सागर जी बने हैं, और समय सागर जी से 3 पद नहीं कहने, 3 संख्या नीचे, क्योंकि आचार्य समय सागर जी के बाद निर्यापक मुनि योग सागर महाराज जी हैं, निर्यापक मुनि श्री नियम सागर महाराज जी हैं, और फिर तीसरे निर्यापक मुनि सुधा सागर महाराज जी हैं। तो ये तीसरे नंबर पे है। यदि हम उसमें से आचार्य समय सागर जी को निकाल देते हैं
तो फिर आने वाले समय में उस डॉक्यूमेंट्स को देख के ये तय कर पाना मुश्किल होगा कि आचार्य विद्यासागर जी की परंपरा में अगला आचार्य कौन बना। तो उस आचार्य को गौण करने का ये उपक्रम है।